हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th पोएट्री का एक लेसन है जिसका नाम है अमांडा। इस लेसन का इस पोयम का हम लोग आज एक्सप्लेनेशन वीडियो समझेंगे। इस लेसन का हमने सेंट्रल आइडिया अपने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर चुका है, उसे आप लोग हमारे होम पेज भी देख सकते हैं या उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे इस लेसन का नाम है अमांडा, जिसकी पोएटेस है रॉबिन क्लेन। तो इस लेसन को, इस पोयम को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि हमें इस पोयम में पढ़ना क्या है या पोएटेस जो है हमें बताना क्या चाहती है, समझाना क्या चाहती है। ठीक है, तो आइए बताते हैं आप लोगों को कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। चूंकि जैसा कि एक एग्जाम्पल हम बताएंगे आप लोगों को कि जैसे कि सभी लोगों के मम्मी पापा, यानी कि सारे बच्चों के मम्मी पापा जो हमसे बड़े हैं, वो किसी न किसी बात के लिए हम लोगों को डांटते रहते हैं या कोई ना कोई बात बताते रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ऐसे ना करो, ये करो, वो करो, मतलब रोकते टोकते रहते हैं। तो वो रोक टोक नहीं करते, वो हमें एक लेसन देते हैं कि हाँ, हमें ये काम कैसे करना चाहिए या ये क्यों ये नहीं करना चाहिए। ठीक, तो और वो हमें बताते तो हैं, लेकिन हम जो है उनके बातों को अन्यथा में लेकर के ये सोचते हैं कि वो हमें इस काम को करने से रोक रहे हैं, है ना। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हमारी मम्मी बोली कि नहीं जाना है, क्यों जा रहे हो, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हम नहीं जाने दे रही हैं घूमने, हमें वो रोक रही हैं। लेकिन उस रोकने के पीछे का रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा रात को हमें घूमना नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे ही बातें हैं इस पोयम में जो हम लोगों को समझना है। तो अमांडा जो है इस चैप्टर का नाम है और अमांडा ही इस पोयम में जो है मेन कैरेक्टर है, एक लड़की है, उसका नाम है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर की अब अपने लेसन पे फोकस करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टैंजा है, देखते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो यहाँ पे जो है इस फर्स्ट स्टैंजा में जो अमांडा है उसकी मम्मी जो है वो अपनी बच्ची अमांडा को बातें बता रही हैं, समझा रही हैं या किसी बात के लिए मना कर रही हैं कि ये ना करो। तो कह क्या रही हैं वो कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। बाइट का मतलब होता है चबाना। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, वो कह रही हैं कि अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। हंच का मतलब होता है झुकाना, बैंड करके। जैसे होता है ना कि हम लोग ऐसे झुक के बैठते हैं तो लोग बोलते हैं कि सीधा बैठो, ऐसे क्यों बैठे हो। तो वही जो है अमांडा की मम्मी जो है वो अपनी बच्ची अमांडा को समझा रही हैं कि झुका के अपने कंधों को ना बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड शीट अप स्ट्रेट अमांडा, और वो कह रही हैं कि रुको। स्लाउचिंग का मतलब होता है सुस्त न बनो, और सीट अप स्ट्रेट और सीधे बैठो अमांडा। तो इस स्टैंजा का यही सिंपल सा मतलब था कि अमांडा की मम्मी अपनी बच्ची को क्या बताना चाहती हैं कि अपने नाखूनों को न चबाओ, सीधा बैठो, सुस्त न रहो, ये सारी बातें उसने अपनी बच्ची को बताया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट स्टैंजा है कि देयर इज अ लैंग्विड इमेरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में अमांडा की मम्मी जो है बोल रही थी, और ये सेकेंड स्टैंजा है जिसमें अमांडा जो है वो इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है। ठीक है, और वो अपनी मम्मी की बातों पे ध्यान नहीं दे रही है।
यहाँ पे वो ये कह रही है कि देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी। अमांडा ये कल्पना कर रही है कि कहीं पर जो है, लैंग्विड का मतलब होता है शांत, स्थिर। एमरल्ड सी का मतलब हरा समुद्र। हरा समुद्र यानी कि ऐसा समुद्र है, कोई एरिया है जहाँ पे समुद्र का पानी एकदम शांति से बह रहा हो, और जिसमें मतलब ऐसे पानी बहता रहता है ना कहीं का, और एकदम शांति सा दिखता है, उसके पानी के अंदर तक दिखता है, तो वहाँ का माहौल जो है कितना अच्छा लगता है, सुकून भरा लगता है। तो वही वो कल्पना कर रही है अमांडा कि कोई ऐसा जगह है, मतलब समुद्री एरिया है जो जहाँ पे हरा समुद्र है और शांति है वहाँ पे, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। और ये कल्पना कर रही है कि जहाँ पर सोल का मतलब होता है अकेले, इनहेबिटेंट का मतलब की होता है निवासी, इज मी मैं रहूं, मी मतलब मैं, जहाँ पे केवल अकेले मैं ही रहूं, समुद्री एरिया जो है वहाँ पर केवल मैं ही अकेले रहूं। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और किस रूप में मैं वहां पे रहूं? अ मरमेड यानी एक जलपरी के रूप में। मरमेड मतलब होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बहना, और ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से। वो यही कहना चाहती है कि ऐसी जगह पे मैं जाऊं जहाँ पे शांति रहे, समुद्री एरिया है वो, और वहां पे केवल मैं ही अकेले रहूं एक जलपरी के रूप में, और मैं खुशी से उस जल में शांति से बहते रहूं। ठीक, अब हमारा थर्ड स्टैंजा है। अब इस स्टैंजा में अमांडा की मम्मी फिर से उसे कुछ बोल रही हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया अमांडा? बहुत ही इजी लाइन है दोस्तों, बिना लोड लिए आराम से समझिए। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया? टीडी मतलब साफ करना, व्यवस्थित करना, यानी कि बच्चे होते हैं ना कि सामान को इधर उधर पूरा फेंक दिए रहते हैं, तो वो अमांडा की मम्मी यही कह रही हैं कि क्या तुमने अपना रूम साफ किया? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आई टोल्ड मैंने तुमसे बोला था। क्या बोला था? यू टू क्लीन योर शूज, की अपने जूतों को भी साफ कर लो अमांडा। तो ये जो है अमांडा की मम्मी जो है अमांडा से ये सारी बातें पूछ रही हैं। अब अगले स्टैंजा में देखते हैं कि क्या है। अगले स्टैंजा में अब अमांडा जो है वो अपने सपने में खोई हुई है, फिर वो कल्पना कर रही है। अब वो क्या है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब अमांडा ये सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है भटकना, स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों में। और ये सोच रही है अमांडा कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं गलियों में भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, डस्ट का मतलब होता है बालू, रेत, और मैं अपने नंगे पैरों से बालू, रेत या मिट्टी पे कुछ बना रही हूँ, कोई चित्र वगैरह, ये सारी चीजें मैं बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और ये सोच रही है कि जो शांति है, जो शांति मिलेगी मुझे वहाँ पे, वो गोल्डन यानी कि सुनहरा। सुनहरा का मतलब ये होगा कि बहुत ही उस कीमती होगा, मूल्यवान होगा, जो वहाँ की खामोशी मुझे मिलेगी। द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो यहाँ मीठा नहीं होगा, सुख होगा। और जो वहाँ पे मुझे आज़ादी के रूप में जो सुख मिलेगा ना, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो है अमांडा कल्पना कर रही है। ठीक है, अब आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। अब इस पैराग्राफ में फिर से अमांडा की मम्मी अमांडा को बोल रही हैं कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। ये अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एकने अमांडा, अपने एकने को याद करो। रिमेंबर मतलब याद करना, एकने का मतलब होता है दाग धब्बे। अपने दाग धब्बों को याद करो। फेस पे हो जाते हैं ना पिंपल्स वगैरह, उसी को एकने बोला जाता है। तो वही वो कह रही हैं कि चॉकलेट मत खाओ, आपके फेस पे जो दाग धब्बे हुए हैं उसको तो याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और वो कह रही हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देख रही हो
व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ अमांडा। ये अमांडा की मम्मी जो है अमांडा से बोल रही हैं, लेकिन अमांडा जी क्या कर रही हैं, वो तो अपने ख्यालों में खोई हुई हैं, कल्पना कर रही हैं कि मैं अनाथ हूँ, मैं शांति से घूम रही हूँ, तो मैं एक जलपरी हूँ, ये सारी बातें थी ना। अब यहाँ पे अगले स्टैन्जा में देखते हैं कि अमांडा जी क्या कल्पना कर रही हैं। ठीक, आई एम रिपंजल, I am not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. यहाँ पे एक वर्ड आया है रिपंजल। रिपंजल एक फेरी टेल की स्टोरी है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रिपंजल। आप लोगों ने देखा होगा शायद स्टोरी, मैं कुछ बता देती हूँ उस स्टोरी के बारे में। रिपंजल जो है एक प्रिंसेस रहती है, एक राजकुमारी रहती है, जिसे एक विच यानी कि एक चुड़ैल जो है, एक विच रहती है जिसे जो रिपंजल को एक टावर में कैद करके रखी रहती है। यानी एक चुड़ैल जो होती है वो रिपंजल को एक टावर में कैद करके रखी रहती है, टावर में भी एकदम टॉप फ्लोर पे, एकदम ऊपर। तो वो यही कह रही है कि मैं जो हूँ रिपंजल हूँ और आई हैव नॉट अ केयर। यहाँ पे वो कल्पना कर रही है ना कि आई एम रिपंजल, आई हैव नॉट अ केयर। तो जैसा कि रिपंजल को चुड़ैल जो है वो टावर में कैद करके रखी रहती है, तो वहाँ पे उसे किसी चीज़ की मतलब परवाह तो नहीं कह सकते, मतलब टेंशन नहीं रहता है, उसे कोई परेशान नहीं करता है, और वो ऊपर रहती है एकदम, तो किसी से उसकी बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन एक प्रिंस आता है, एक राजकुमार आता है जो उसे बचा के ले जाता है, लेकिन चूंकि उस टावर में ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्राइट हेयर, उस रिपंजल की ना बहुत लंबी चोटी होती है, एक चमकीली चोटी होती है जो उस टावर से नीचे गिराती है, और वो प्रिंस जो है उस चोटी को पकड़ के ऊपर जाता है और रिपंजल को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ये मत पूछना कि वहाँ से वो दोनों उतरते हैं कैसे हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे अमांडा ये इमेजिन कर रही है, ये कल्पना कर रही है कि आई एम रिपंजल, कि मैं एक रिपंजल हूँ, प्रिंसेस हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, जो मन वो बोलते रहो, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं देना है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो ये कह रही है कि टावर में रहने की जो जिंदगी है ना वो बहुत ही शांति से भरा हुआ है, एकदम मैं वहाँ पे सही रहूँगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, नेवर मतलब कभी भी नहीं, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने जो लंबे सुनहरे बाल हैं वो टावर से नीचे करूँगी ही नहीं, जिससे पकड़ के कोई चढ़ जाए और मुझे परेशान करे। ये कल्पना कर रही है रिपंजल जब उसकी मम्मी उसे किसी भी बात के लिए पूछ रही हैं, डांट रही हैं या बता रही हैं। ठीक, अब लास्ट स्टैन्जा है, देखते हैं अमांडा की मम्मी क्या कह रही हैं उससे। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, तो कह रही हैं कि स्टॉप मतलब रुक जाओ, शॉकिंग का मतलब होता है मुंह फुलाना या रूठना, एट वंस मतलब तुरंत। अमांडा यानी कि वो ये कहना चाहती है अमांडा की मम्मी कि किसी भी बात पे जो तुरंत तुम मुंह फुला देती हो ना, ये बंद कर दो अब तुम। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा ही मतलब एकदम मूडी ही रहती हो, कुछ भी बोलो तुरंत तुम्हारा मुंह फुल जाता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, और वो ये कहना चाहती हैं कि एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, वो सभी लोगों को अब डिनोट कर रही हैं अमांडा की मम्मी कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि किसी के भी मतलब मम्मी पापा उससे अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसे नेग्ड मतलब परेशान कर रहे हैं, वो अब सभी को डिनोट कर रही हैं अमांडा की मम्मी। तो इस पूरे लेसन का मतलब यही था कि मम्मी पापा या पेरेंट्स या हमसे बड़े हमें अगर कुछ बोलते हैं तो वो हमारी अच्छाई के लिए ही बोलते हैं, ना कि उसमें उनका कोई ये रोल होता है कि हाँ ये मत करो। वो बस ये समझाना चाहते हैं कि ये आप करो तो अच्छे से करो, इसको ऐसे करो वैसे करो। तो यहाँ
हम लोग भी पहले तो कहते हैं हाँ ठीक है, फिर अगले ही पल हम लोग आयरन मैन बनने लगते हैं, भले ही अपने सामान को हम लोग अच्छे से कहीं उठा के ना रख पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यूपी स्टडी दोस्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।